पंजाब में और पाकिस्तान भर में हमारे वर्कर फेस कर रहे हैं। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी होने के नाते हमने हर मुमकिन ये कोशिश की है कि ये इत्तेहाद, अगर इस इत्तेहाद में हम शामिल हुए थे तो खालिस्तान पाकिस्तान के लिए। मैं इस कंट्रोवर्सी को इंतहा तक नहीं पहुंचाना चाहता। जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। नून लीग हमारी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी पर मुआफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। राजा परवेज़ अशरफ ने वॉकआउट की क़यादत की। नुक्ते एतराज़ में कहा कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं, सूबाई तासुब की बात नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई बात पंजाब हुकूमत के खिलाफ नहीं की। हुकूमती जमात से गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं। इन हालात में ऐवान में नहीं बैठ सकते। पीपी रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने कोरम की निशानदेही कर दी। पीटीआई और जेयूआई अरकान ऐवान में मौजूद, लेकिन कोरम पूरा ना निकला। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया कि नूरा कुश्ती ना करें, आएँ तहरीक अदम एतमाद पेश करें, हम सपोर्ट करेंगे। वह किसी की जागीर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, सब पाकिस्तानी हैं। एक जब सुर्ख लकीर क्रॉस होती है, जब कोई पंजाब कार्ड प्ले करता है और कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, नौजवान फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुल्क का सर नहीं बुलंद किया या तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, कुछ नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, माफ़ी मांगने से इज्जत में इजाफा होता है। हमारी तजवीज़ को मुदाखलत समझा जाता है। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेटर शरीर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा पंजाब और सिंध में अल्फाज की जंग वफाक को मुतासर कर रही है। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिद रहने की हर मुमकिन कोशिश की। पंजाब में हमारे लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत को बहुत बुरा लगा। पंजाब कार्ड खेला जा रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि किसी की दिल आज़ारी पर मुझे तकलीफ़ है। पानी की तकसीम इंडस रिवर मुआहदे के तहत ही होगी। सदर ममलिकत ने अपना आईनी किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म के मलाइशिया से वापस आने के बाद तमाम मामला तय पा जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मोहसिन नकवी को कराची बुलाना खुशाइंद है। सदर आसिफ अली जरदारी कशीदगी कम करने के माहिर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा नेहरू पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हुए थे मगर वो तय हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ नून लीग की मुस्तकबिल की क़यादत हैं। ये भी कहा कि नवाज शरीफ का लंदन जाने का ख्याल था मगर अब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अफगान महाजरीन को निकालने के लिए वही तरीका अपनाना चाहिए जो ईरान ने अख्तियार किया है, क्योंकि अफगानिस्तान से कभी ठंडी हवा नहीं आई। इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान मुकाबला है। मुकाबला इसका है कि किसने सैलाब में ज़्यादा खिदमत की। और हकीकत देखें तो सैलाब ज़दा जो लोग हैं वो कई दिनों तक अपने छतों पर खाली हाथ हिलाते रहे। सेनेटर अली जफर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दो बड़ी इत्तेहादी जमातों को झूठ और लालच की ट्रॉफी मुबारक हो। पूरी कौम तकलीफ में है। सैलाब ने हज़ारों बस्तियां तबाह कर दी हैं। दोनों जमातों को कौम की फिक्र नहीं है। कौम तड़प रही है। बच्चे खुले आसमान तले सो रहे हैं। पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो सैलाब के ऊपर सियासत कर रही है। तो मैं उस्मा बुखारी साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ कि 25 सितंबर से पहले पीपल्स पार्टी की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ, मुझे बता दें। जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ मुंह हिला सकते हैं, वो सिर्फ बात कर सकते हैं। हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई सख्त बातें करेगा तो पीपल्स पार्टी उसका जवाब देने का हक रखती है।
सैलाब के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ मुंह हिला सकते हैं। कुछ बेचारों के ऊपर वाले पोर्शन खाली हैं। कुदरती आफत पर सियासत अफसोसनाक अमल है। हुकूमत के काम से बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। पंजाब में घर बिकते हैं ना सोलर पैनल। पीपी रहनुमा अली कासिम गिलानी ने कहा अज़म बुखारी बताएं कि नून लीग जनूबी पंजाब को सूबे का हिस्सा नहीं समझती। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात करके रेड लाइन क्रॉस की गई। आसफा भुट्टो के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। जिस पुल पर खड़ी होकर मरियम नवाज तनकीद कर रही थीं वो पीपल्स पार्टी ने बनाया था। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई को नूरा कुश्ती करार दे दिया। कहा ये दोनों जमातें हुकूमत में हिस्सेदार हैं। एक पार्टी का सदर और दूसरी का वजीर आज़म है। दोनों के दरमियान तनाज़ा सिर्फ दिखावे के लिए है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नून लीग का सिंध में कोई वोट नहीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में लोग पसंद नहीं करते। दोनों जमातें अवामी नहीं ज़ाती मफाद के लिए सियासत कर रही हैं। सिंध में सिस्टम बदस्तूर चल रहा है। पंजाब से करप्शन की बू आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बड़ा फैसला। कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडरान के नाम आज बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ऑफिस जमा करवाए जाएंगे। अब वक्त उनको मिल गया। मैं बात करूंगा इजलास में करूंगा। मैं इंशाल्लाह उनकी तरह नहीं हूँ कि इधर कोने कोदड़ों में बात करूँ। तो अभी भी उनके पास टाइम है माफी मांगे। माफी कौन मांगे? तलाल चौधरी की अगर बात हो रही है। आपको कुछ ना हो जाए लेकिन अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? मोहसिन नकवी। सेनेटर एमल वली खान की पार्टी गार्ड्स के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार मोहसिन नकवी होंगे। तलाल चौधरी को कहता हूँ माफ़ी मांग ले। मेरे पास फदाइन मौजूद है। किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं। When I leave this great country tomorrow, back to my second home, to my home in Islamabad, I'll be going back far more informed than ever before, far more impressed than ever before, far more comforted than ever before. पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान मलेशिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहता है। कुआलालंपुर में मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई नतीजा खेज़ और मज़बूत मुज़ाकरात हुए। मुझे खुशी है कि तकरीबन तमाम अहम मामलात पर हमारे ख़यालात यकसा हैं। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि हमें तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ 1957 से बरादराना ताल्लुकात हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। दोनों चाहते हैं कि गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात ख़त्म हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम के इसरार पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, मुख्तलिफ मुहादों और मफामती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। हुकूमत का DGISI के बारे में अहम फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपनी खिदमात जारी रखेंगे। ज़राए के मुताबिक आसिम मलिक की मुद्दत मुलाजमत गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल हो गई थी। वज़ीर आज़म ने खिदमात जारी रखने की हिदायत कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती भी हैं।
इसराइल ने फ्लोटिला के मजीद 171 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। मुश्ताक अहमद शामिल नहीं। फ्लोटिला के जिन कारकुनों को डिपोर्ट किया गया उनका ताल्लुक यूनान, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, लक्समबर्ग, फिनलैंड, डेनमार्क, स्लोवेकिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बरतानिया, सेरेबिया और अमेरिका से है। इसराइल से डिपोर्ट होने के बाद वतन वापस पहुंचने पर इमदादी कारकुनों ने इसराइली हिरासत में जुल्म और सितम के इंकशाफात कर दिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का हतमी राउंड। फ़रीक़ैन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में शरीक होंगे। रेकोडिक मनसूबा, टैक्स अहदाफ, मौशी अशारिये पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का हिस्सा। सैलाबी सूरत हाल के बायस टैक्स अहदाफ, सूबाई बजट सरप्लस पर हतमी बातचीत मुतवक्के है। तजारती आदाद शुमार में फ़र्क से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम। पाकिस्तान दूसरी उभरती हुई मईशत करार। पाकिस्तान मुसलसल मौशी बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मौशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल न कर सकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। तूफ़ान शक्ति कराची से 910 किलोमीटर दूर ओमान में मौजूद है जो 2 रोज़ में तहलील हो जाएगा। कराची में बारिश का इम्कान तकरीबन ख़त्म हो गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। कालाम और मालनजब्बा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने दर्जा हरारत में नुमायाँ कमी कर दी। सौद के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश। मरी, बल्कि कौसार और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।